अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेकल ऑफ डेल्फी, डेल्फिया का मंदिर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल्फी का मंदिर। डेल्फी का मंदिर, जिसे अंग्रेज़ी अदब में ओरेकल ऑफ डेल्फी के अल्फाज में मरकूज़ किया गया है, यूनानी अदब, तारीख़ और मज़हब में कलीदी अहमियत हासिल है। इस मंदिर या एक मखसूस इमारत में कदीम यूनानी मज़हब के मुताबिक गेबदान बैठा करते थे और मजहबी अहकामात जारी करने के साथ साथ मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ भी की जाती थी, जो यूनानी अदब के मुताबिक 100% सच साबित होती थी। डेल्फी के मंदिर को अपोलो देवता का मंदिर भी कहा जाता है, जो कदीम यूनानी रियासत कारनत के करीब मौजूद था। डेल्फी के मंदिर की सरगर्मियाँ सर्दियों में अपोलो की गैर मौजूदगी के बना पर मांद पड़ जाती थी। सोफोक्लीज के अजीम अलमिया ड्रामा एडिपस रेक्स में भी इस मंदिर को मरकज़ी हैसियत हासिल है, जहाँ से एडिपस गैब की खबरें हासिल करने के लिए क्रियोन को, जो बैक वक्त उसका साला भी है और मामू भी, भेजता है। मंदिर से जवाब आता है कि तुम्हारे शहर में एक ऐसा खबीस बंदा मौजूद है जिसने यूनान के दो अजीम तरीन गुनाह सरसर्द कर रखे हैं। उनमें से एक अपने बाप का कत्ल है। जब तक उस गलीज शख्स से शहर को निजात नहीं मिलेगी, शहर ताउन और औरतों के बांझपन समेत मुतअद्दिद दूसरी मुसीबतों में मुब्तला रहेगा। डेल्फी के मंदिर की ये पेशगोई नसफ थी, क्योंकि सबब तो बता दिया गया था, लेकिन इस मलऊन व मनहूस आदमी की निशानदही नहीं की गई थी। पेशगोई की तकमील मंदिर का नुमाइंदा अंधा गेबदान टेरी सियास कर देता है। एडिपस रेक्स जब अपनी शनाख्त के लिए डेल्फी के मंदिर में जाता है तो उसकी मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। जब मंदिर से उसको तनबिया मिलती है कि तू इस बात को ना खरीद कि तेरे माँ बाप कौन थे, बल्कि इस चीज़ की फ़िक्र कर कि तूने हमारे मुआशरे के दो अजीम तरीन गुनाह सरसर्द करने हैं। ये पुरअसरार और हैबतनाक ड्रामा पढ़ते हुए आदमी हैरत में डूब जाता है कि डेल्फी के मंदिर की पेशगोइयाँ कैसे हूबहू सच साबित हो रही हैं। ज़माना कबल अज़ मसीह में बहरा रोम के कुर्ब जवार में रहने वाली अक़वाम डेल्फी के मंदिर पर ऐसा पुख्ता यकीन रखती थी कि कोई भी बड़ा फ़ैसला मंदिर से मशवरा के बगैर नहीं किया जाता था। बुलंद मर्तबा देवी पायथ्या ओरेकल का काम किया करती थी। उसका तज़किरा हमें 8वीं सदी कबल अज़ मसीह में मिलता है। इस बात में कोई शक नहीं कि पायथ्या कदीम यूनान की सबसे ताकतवर निस्वानी हस्ती समझी जाती है। पायथ्या और ओरेकल ऑफ डेल्फी के अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि यूनानी और लातीनी दौर के अजीम कलमकारों ने इनका तज़किरा अपनी तहरीरों में किया है। इन नाबिगा रोज़गार लिखारियों में स्ट्रीबो, लेवी, सेक्लिस, जेनोफोन, पिंडर और वगैरह दूसरे लोग शामिल हैं। उनके अलावा अरस्तु, अफलातून, सोफोक्लीज और लेओकान की तहरीरों में भी डेल्फी के मंदिर को बड़े अदब और एहतराम के साथ पेश किया गया है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि